ज्यादा मांग कर ली, लेकिन पिता सिर हिला करके कहेगा नहीं बेटी, ज्यादा कुछ नहीं मांगा, छाती से लगा लेगा, बहुत छिपाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बात नहीं छिपेगी। बेटी आखिर समझ ही जाती है पिता भला रो क्यों रही हो तुम। तो बेटी जब ये पूछेगी कि पिता रो क्यों रही हो, तो पिता के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, बेटी ज्यादा कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 4 महीने बाद 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी, तेरे सिर से मेरा अधिकार छूट जाएगा, तू पराई हो जाएगी लाडो। तो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है, जवाब देती है कि पिता संसार के सारे लोग कहते रहे कि तू पराई है, एक दिन पराई हो जाएगी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आज मैं तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ कि मैं पराई हूँ। पिता मैं पराई हो जाऊंगी। वो पिता फूट फूट करके रोने लगता है। कोई पिता ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जो कि मेरी बेटी को दुख मिले, कष्ट मिले। हर पिता एक ही बात सोचता है कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जो कि मेरी बेटी सारी जिंदगी खुशी खुशी से रहे। शादी के बाद में बेटी चाहे कितना भी रो, पहले चाहे कितना भी रो, कुंवारी हो बेटी चाहे कितना भी घर पर रो, लेकिन पिता को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जिस समय शादी हो जाती है, अगर बेटी घर पर आई और बेटी की आंख में एक भी आंसू देख लिया तो पिता का कलेजा फट जाता है। क्या बात है जो मेरी बेटी ऐसे रो रही है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति तो इतना रोता है जो जिसे नहीं रोना चाहिए। भला पूछते ही भाई तू क्यों रो रहा है, तो वो भाई कहता है क्या बताऊं भैया, जब भी मैं लड़ा, जब भी झगड़ा तो अपनी तरफ से ही झगड़ा। इससे एक बहन भाई का प्यार था, ये लड़ाई नहीं थी। जब तक मैं नहीं आ जाता था तब तक खाना नहीं खाती थी, 1000 बार फोन कर देती कहाँ है, कहाँ मर रहा है, खाना नहीं खाना। और जब तक मेरे साथ बैठ कर के भोजन नहीं कर लेती थी तब तक इस पगली का पेट नहीं भरता था। आज मेरा ख्याल रखने वाली मुझसे चली गई। ध्यान रखना, एक व्यक्ति तो ऐसा रोता है जो खुल करके नहीं रो पाता है माताओं। वो है बेटी का पिता, वो है बेटी का बाप, जो कि खुल करके बेचारा नहीं रोता है, अंदर घुट घुट करके रोता है। भैया अगर किसी